कहानी पुराना रेडियो लंबा संस्करण। गांव के कोने में एक पुराना मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर था। उसमें रामू काका अकेले रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, सफ़ेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, पर आंखों में अब भी चमक थी। पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बच्चे सब शहर जाकर बड़े बड़े कामों में लग गए थे। शुरुआत में खत आते थे, फ़ोन भी, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते सिर्फ यादों तक सिमट गए। रामू काका का सबसे बड़ा सहारा था एक पुराना रेडियो। हर सुबह वे उठते, आंगन में तुलसी को पानी देते, गाय को रोटी खिलाते और फिर रेडियो चालू करते। उससे आती आवाज़ उनके घर को जीवंत बना देती। कभी पुराने गाने, कभी समाचार, कभी भजन। वे हंसते, गुनगुनाते और कभी कभी रेडियो से ही बातें करने लगते। अरे वाह, आज तो लता जी का गाना बजा रहे हो, बिल्कुल मेरी जवान दिनों की याद दिला दी। गांव के बच्चे भी अक्सर आकर काका के साथ गाने सुनते। उन्हें लगता जैसे वह रेडियो कोई पुराना दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन एक दिन अचानक रेडियो खामोश हो गया। काका ने नॉब घुमाया, एंटीना सीधा किया, थपथ पाया, पर आवाज़ नहीं आई। उन्होंने घंटों कोशिश की, पर सन्नाटा ही मिला। थके हारे वे रेडियो को बाजार की दुकान पर ले गए। दुकानदार ने चश्मा उतारते हुए कहा, काका, ये मॉडल तो अब म्यूजियम में मिलेंगे, इसके पुर्जे नहीं आते, बदल दीजिए। रामू काका का गला भर आया। उन्होंने रेडियो को गोदी में उठाया जैसे कोई बच्चा बीमार हो और चुपचाप घर लौट आए। उस रात काका ने खाना नहीं खाया। चूल्हे की धीमी रोशनी में रेडियो को देखते रहे और आंखों से आंसू बहते रहे। जब अपने बच्चे याद नहीं करते तो यही मेरा साथी था, अब ये भी चला गया। दीवारों पर लटकती तस्वीरें, खामोश आंगन और बुझता दिया, सब उनकी तन्हाई का मजाक उड़ा रहे थे। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। काका ने सोचा शायद दूधवाला होगा, लेकिन दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गए। सामने उनका बेटा, बहू और छोटा पोता खड़े थे। बेटा झेंपते हुए बोला, पिताजी माफ़ कीजिए, शहर की भागदौड़ में हम आपको भूलते जा रहे थे, पर असली घर तो यही है, आपके पास। पोते ने दौड़कर दादाजी को गले लगाया और उत्साह से बोला, दादाजी देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। उसके हाथ में एक नया रेडियो था, चमचमाता हुआ, बिल्कुल तैयार। काका की आंखें भर आईं। उन्होंने पोते के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, रेडियो तो बहाना था, असली संगीत तो परिवार के साथ है। तुम लोग आ गए, अब मेरा घर सचमुच घर बन गया। उस शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा। नया रेडियो चल रहा था, पर उससे भी ज्यादा प्यारी थी दादाजी की मुस्कान और सबकी हंसी। रेडियो की धुन के साथ साथ रिश्तों की टूटी तारें भी फिर से जुड़ गईं।